खंड 5 उत्तर के शब्द में 539। प्रश्न 8 ए, क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है? विवेचना कीजिए। उत्तर, भारतीय दर्शन पर प्राय यह आरोप लगाया जाता है कि भारतीय दर्शन निराशावादी है। ऐसा आरोप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भारतीय दर्शन की शुरुआत जीवन में दुखों की उपस्थिति को मानकर होती है। यह वस्तुगत तथ्य है कि संसार सचमुच दुखमय है। संसार की प्रत्येक वस्तु की विशेषता यह है कि उस वस्तु को प्राप्त करने के पश्चात उस वस्तु को प्राप्त होने वाला सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। यह ऐसा सत्य है जिसे भौतिकवादी और आशावादी दर्शन अस्वीकार करते हैं, जबकि भारतीय दर्शन जीवन की इन सापेक्षवादी प्रवृत्तियों जैसे कि सुख दुख से परे जाने की युक्त का अन्वेषण करता है। सुख और दुख मन की अतिवादी प्रवृत्तियां हैं जो वस्तु के प्राप्त होने व न होने पर उत्पन्न आसक्ति की भावना से उत्पन्न होता है। इसलिए भारतीय दर्शन मन की इस दोहरी द्वंद्वात्मक अवस्था और अतिवादी प्रवृत्ति को दूर करने के लिए समाधि की राह का अनुगमन करता है, जिसकी चरम परिणति सच्चिदानंद परमानंद की स्थिति में होती है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि भारतीय दर्शन निराशावादी है, बल्कि इसके स्थान पर यह कहना ज़्यादा उचित है कि भारतीय दर्शन की शुरुआत निराशावादी है, जबकि अंत आशावादी। प्रश्न 8 बी, सार्वभौम धर्म की क्या विशेषता होनी चाहिए? उत्तर, स्वामी विवेकानंद के अनुसार पूरे विश्व में एक ही सत्ता, एक ही शक्ति है। उस एक शक्ति को जब अलग अलग नामों से पुकारा जाता है तो यही व्यक्ति को भिन्न धर्मों, पंथों एवं संप्रदायों, आचरण पद्धतियों की प्रतीति होती है। स्वधर्म समभाव ऐसी दृष्टि है जिसमें व्यक्ति संसार के प्रत्येक प्राणी को आमतुल्य समझता। ऐसी स्थिति में उसके भीतर न किसी के लिए द्वेष होता है, न ही राग। सर्वधर्म स्वभाव का अभिप्राय समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, प्रेम भाव तथा करुणा का होना है, जिसमें जगत के सभी जीव विभिन्न धर्मों को मानने वाले और आचरण करने वाले आ जाते हैं। जैसे धर्म भाव का अर्थ संप्रदायों में भेद की दृष्टि है, ठीक वैसे ही सर्वधर्म स्वभाव का अर्थ विभिन्न धर्मों के मध्य अभेद की दृष्टि है। प्रश्न 8, भारतीय दर्शन का जीवन से क्या संबंध है? उत्तर, दर्शन मनुष्य को एक सार्थक जीवन व्यतीत करने एवं जीवन एवं जगत के सच्चे स्वरूप को जानकर उसके प्रति अपना एक दृष्टिकोण बनाने में मदद करता है। कि जीवन से दर्शन का सीधा एक अनिवार्य संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति का एक जीवन दर्शन होता है जिसके आधार पर वह जीवन जीता है, जिसके जीवन दर्शन में स्पष्टता, वैचारिक संगति, वास्तविकता एवं मूल्यांकन पक्ष अधिक होता है, उसका जीवन व्यवस्थित एवं खुशहाल होता है। दर्शन हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न राजनीतिक शासन पद्धतियाँ विविध दार्शनिक दृष्टिकोण का परित्याग है। उदाहरण स्वरूप जनतंत्रवाद का मूल एवं मानव मात्र में असमानता का दार्शनिक दृष्टिकोण दर्शन हमारी चिंतन शक्ति को विकसित करता है तथा गहनतम विषयों पर भी संगत और तार्किक रूप से विचार विमर्श करने की आसक्ति प्रदान करता है। स्पष्ट है कि दर्शन के बिना अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण, आनंदपूर्ण एवं मानव जीवन संभव नहीं है। या
भारतीय दर्शन का विकास तत्व मीमांसा सिद्धांत से ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत की ओर हुआ है। परिणाम स्वरूप तत्व मीमांसीय सत्ताएं जीवन के लिए उपयोगी तो है, लेकिन जीवन के सत्य नहीं। इसलिए भारतीय दर्शन जीवन के सत्य की खोज के लिए ज्ञान मीमांसीय राह की ओर अनुगमन करता है। इसलिए ज्ञान ही भारतीय दर्शन की मूल विषय वस्तु भी है। जीवन इसी ज्ञान की अपूर्ण अभिव्यक्ति है। ज्ञान की गुणात्मक और मात्रात्मक भेद ही जीवन को स्पष्टता प्रदान करते हैं। एक सामान्यतः व्यक्ति का जीवन अज्ञानता से युक्त होता है, इसलिए उसके जीवन में दुख, अस्पष्टता, वैचारिक असंगति, द्वंद्व, ज्ञानी होने का अहंकार, निंदा भाव, अज्ञानता, हिंसा और कष्टों की अंत एवं श्रृंखलाएँ देखी जाती है। जबकि अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में संतोष, अनासक्त भाव, परोपकार, परमार्थ, स्पष्टता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उच्च विचारशीलता, विवेक, मानवता, सामाजिक सद्भाव और दिव्यता आदि का बोध होता है, जो भारतीय दर्शन की गहरी ज्ञान मीमांसा समझ का भी परिणाम है। इसलिए भारतीय दर्शन जीवन का अनन्य गूढ़ संबंध है।